फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको हमारे सर्जिकल क्राफ्ट सीरीज में एब्डोमिनोप्लास्टी सर्जरी के बारे में बताने वाला हूँ। कॉमन टर्म्स में इसे आप टमी टक सर्जरी करके पहचानते होंगे। तो ये सर्जरी एग्जैक्टली है क्या? तो इसमें आपके एब्डोमेन का जो लूज स्किन है उसे एड्रेस किया जाता है। इसकी जरूरत किस किस को पड़ सकती है? तो यूजुअली मोस्ट कॉमनली जो पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद वाले फीमेल्स है, डिलीवरी हो गई है, प्रेगनेंसी अभी फैमिली प्लानिंग कंप्लीट हो गई है, 2-3 साल हो गए, एंड इवन आफ्टर दैट आपने वेट लॉस भी आपका कर लिया, उसके बाद भी यहाँ पे एब्डोमेन के पे आपको लूज स्किन महसूस होगी या दिखाई देगी। तो ये लूज स्किन एड्रेस करने के लिए हम टमी टक सर्जरी करते हैं। ये उन पेशेंट्स में भी देखा जाता है who have undergone massive weight loss, बहुत वजन कम किया है। पहले अगर सपोज 100-120 वेट था एंड नाउ दे आर डाउन टू 60-70-80 kgs। तो इतना ज्यादा जब वेट कम होता है, फैट कम होता है, उतने ही मात्रा में स्किन आपका श्रिंक नहीं होता, तो स्किन लूज हो जाता है। तो ये लूज स्किन एड्रेस करने के लिए हम बाहर से स्किन निकालते हैं। तो अब टमी टक सर्जरी में होता क्या है, पहले हम पूरे एब्डोमेन एरिया का लाइपोसक्शन करते हैं, क्योंकि जो कुछ अभी भी बचा हुआ फैट है वो भी हम निकाल लेते हैं। सो फर्स्ट यू अंडरगो लाइपोसक्शन इन द सेम प्रोसीजर। पहले आपका बैक का लाइपोसक्शन किया जाता है। जब बैक का लाइपोसक्शन खत्म हो जाता है, दैट टाइम हम ऑपरेशन थिएटर में ही आपको टर्न करते हैं। फिर आगे के हिस्से का, दोनों साइड्स के हिस्से का लाइपोसक्शन खत्म किया जाता है। और एक बार जब लाइपोसक्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद एक्स्ट्रा स्किन जो है, जो प्री ऑपरेटिवली भी हम एक टेंटेटिव मार्क करके रखते हैं कि कितना निकालना है, वही सेम चीज हम ऑपरेशन थिएटर में भी वापस लाइपोसक्शन के बाद कंफर्म करते हैं कि ये एक्स्ट्रा स्किन हम निकाल सकते हैं क्या। निकालने के बाद सूचर लाइन पे तो ज्यादा टेंशन नहीं आएगा ना, एब्डोमेन का शेप अच्छा आ रहा है या नहीं, ये सारी चीजें कंफर्म करते हैं। वो स्किन पहले लिफ्ट की जाती है और फिर कट की जाती है। और फिर जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर सी सेक्शन वाला स्कार है, तो उसी स्कार के लेवल पे आपका स्कार आ जाएगा। टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी के भी 2-3 प्रकार होते हैं। एक मिनी टमी टक होता है, जो आज के केस में हम कर रहे हैं, जिसमें मिनिमल स्किन एक्सेस है, तो सिर्फ छोटा स्किन का हिस्सा नीचे, अम्बिलिकस या नाभि के नीचे वाला हिस्सा निकाल रहे हैं हम। किसी का बहुत ज्यादा है तो नाभि के ऊपर तक स्किन निकाला जाता है। इसे फुल टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी सर्जरी कहते हैं। और तीसरा टाइप होता है एक्सटेंडेड या फिर सर्कमफेरेंशियल एब्डोमिनोप्लास्टी, मतलब सेम एक्स्ट्रा स्किन अगर पीछे बैक में भी है तो वो भी निकाला जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स है एब्डोमिनोप्लास्टी सर्जरी के। तो अभी हमारे पेशेंट का ये सर्जरी खत्म हो गया है। वी डिड मिनी टमी टक सर्जरी। आप देख सकते हैं नीचे वाला स्कार, उनका वेस्ट का भी हमने लाइपोसक्शन करके फैट निकाल लिया है। तो इवन हर वेस्ट इज कर्व्ड नाउ, आर ग्लास शेप उनको दिया गया है और एक्स्ट्रा स्किन भी निकाला गया है। एंड अब उनका सर्जरी खत्म हो गई। अब सर्जरी के बाद हम उनको एक दिन हॉस्पिटल में ऑब्जर्व करेंगे। टुमारो और डे आफ्टर टुमारो शी विल बी डिस्चार्ज के बाद रिकवरी आपका टोटल देखे तो 2-3 हफ्तों का रहता है, जिसमें पहले 1-2 हफ्ते आपको ख्याल रखना है कि कुछ हेवी चीजें नहीं उठानी, भाग दौड़ नहीं करनी, एकदम स्ट्रेचिंग वगैरह आपको अवॉइड करना है, आपके टाकों का या फिर सूचर्स का आपको ख्याल रखना है। और फिर 2 हफ्ते बाद आप धीरे धीरे स्ट्रेट वॉकिंग, मॉडरेट एक्सरसाइजेस आप शुरू कर सकते हो। जिम, हेवी वेट लिफ्टिंग, कार्डियो एक्सरसाइजेस, रनिंग, ये चीजें आप अराउंड 3 to 4 वीक्स के बाद शुरू कर सकते हो। तो ऐसा आपका टोटल रिकवरी अराउंड 2 to 3 वीक्स तक का होता है। तो इस सर्जरी के बाद, मतलब टमी टक सर्जरी के बाद आप क्या नोटिस करोगे, तो एक फ्लैट फर्म एब्डोमेन, टोन्ड एब्डोमेन एंड एक कर्व्ड फिगर ऑफ योर बॉडी। इससे आपका यस डेफिनेटली कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। इवन आपका कोर स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ेगा। अगर हमने ऑपरेशन के टाइम पे ही आपके एब्डोमिनल मसल्स को भी अगर पास में लाया है, उनको स्ट्रेंथन किया है बाय गेटिंग देम टुगेदर, तो यस आपका कोर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो दिस वाज अबाउट टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी सर्जरी। आपके कोई भी डाउट्स या कमेंट्स हो या क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और मेरी टीम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।